नमस्कार, पंजाब डिबेट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष रतलांश। पंजाब में महंगी बिजली का मुद्दा इस समय सियासी गलियारों में एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां आपको यह बता दें कि सबसे पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान करके पंजाब की सियासत में हलचल पैदा कर दी थी। इसके बाद अब शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी 400 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर दिया है। हाल ही में नवनियुक्त कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि पंजाब में 22 में चुनाव जीतने के बाद 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली दी जाएगी। अब गौरतलब है कि पंजाब एक पावर सरप्लस प्रदेश है और पंजाब की महंगी बिजली पंजाब सरकार पर सवाल खड़े करती है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की सरकार ने पीपीए और बिजली समझौते किए गए थे, जिस वजह से पंजाब में महंगी बिजली मिल रही है। बता दें कि सत्ता में आने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह वादा किया था कि इन समझौतों को रद्द किया जाएगा, लेकिन सत्ता में 4.5 साल के बाद भी सरकार ने इन समझौतों को रद्द नहीं किया है और इसलिए अब इसको लेकर के जो सवाल हैं वो कांग्रेस पार्टी को लेकर उठ रहे हैं और अब बिजली का मुद्दा पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। सभी पॉलिटिकल पार्टियां अभी बिजली के मुद्दे को लेकर के तरह तरह की बातें कह रही हैं, वादे भी हो रहे हैं कि इस बार जिसकी सत्ता आएगी वो पंजाब के अंदर सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाएगी। लेकिन सवाल यह है कि अभी मौजूदा जो स्थिति है बिजली की दरों को लेकर के उसमें सियासत जमकर हो रही है, क्योंकि महंगी बिजली पर पंजाब के अंदर इस समय जमकर राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। मौजूदा सरकार पिछली सरकारों के ऊपर इसका दोष लगा रही है, तो फिर विपक्षी पार्टियां इस समय ये कह रही हैं कि जो वादा करके आप सत्ता के अंदर आए उस वादे को आपने पूरा क्यों नहीं किया, और अगर महंगी बिजली आज भी पंजाब में लोगों को मिल रही है तो फिर इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी, इन बातों को कहा जा रहा है। साथ ही साथ फ्री बिजली देने की भी बात आम आदमी पार्टी ने छेड़ दी है। तो अब सवाल यह है कि क्या 2022 में बिजली बड़ा मुद्दा बनेगा, मुफ्त और सस्ती बिजली वाकई में उपलब्ध हो पाएगी या फिर ये भी एक सियासी जुमले की तरह ही होगा। ये कई ऐसे अहम सवाल हैं जिस पर आज पंजाब डिबेट में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि महंगी बिजली पर पंजाब के अंदर सियासत इस समय जमकर हो रही है और पंजाब की अगर राजनीति के केंद्र में आप देखें तो बिजली इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बिल मल्होत्रा जी दिखाओ ना, ठीक है, कि लोगों को नाल ऑप्शन भी दो भी जे ਅਸੀਂ इथों नहीं लवांगे ते मेजर आरपीएस मल्होत्रा जी, मेजर आरपीएस मल्होत्रा जी, ठीक है, मेजर आरपीएस मल्होत्रा जी। जी जी, देखिए, अकाली दल के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 2 रुपए 80 पैसे यूनिट बिजली मिलती है। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ है। मैं सारे दर्शकों से विनती करूंगा, जरा अपने फोन का कैलकुलेटर ऑन करें। पंजाब ने हर साल 3513 करोड़ रुपए, यानी कि 35 13 और उसके बाद 7 जीरो है, 3513 करोड़ रुपए इन बिजली कंपनियों को देने हैं और बदले में लेनी है 2920 मेगावाट, 3920 मेगावाट, 3920 और उसके बाद 6 जीरो हैं। डिवाइड करके देख लो, 8 रुपए 96 पैसे, 8 रुपए 96 पैसे पर यूनिट आपको बिजली पड़ रही है पंजाब में इन प्राइवेट कंपनियों से, और ये झूठे आंकड़े बता के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। और इस रेट में पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर बिजली नहीं मिलती। और ऐसे इन्होंने एग्रीमेंट किए हैं कि कोई भी थोड़ा सा भी अक्लमंद इंसान हो या ईमानदार इंसान हो, वो कभी भी ऐसे समझौते नहीं करेगा। ऐसे समझौते सिर्फ और सिर्फ वो आदमी करेगा जो रिश्वत खा के अंधा हो चुका है। इन्होंने रिश्वत खाई है और पंजाब के हित बेचे हैं और इतने महंगे रेटों पे इन्होंने ये समझौते किए हैं। और आप सादा सा उदाहरण ले लीजिए कि एक परिवार का जो इकोनॉमी होती है और देश की या प्रदेश की इकोनॉमी होती है, वो सेम प्रिंसिपल्स पे चलती है। आपके घर में 4 व्यक्ति हों, उनमें 2 व्यक्ति और जुड़ जाए, 6 हो जाए परमानेंटली, तो आप रसोई की कैपेसिटी बढ़ाते हो या होटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि भाई हम 25 साल तेरे से खरीदेंगे और जो अगर मुझे 2 रुपए में रोटी पड़ती है तो मैं तेरे से 9 रुपए खरीदूंगा और वो भी 25 साल खरीदूंगा। और अगर तू 100 में से 20 दिन नहीं दे सकता तो भी कोई बात नहीं, हम तुझे पूरे पैसे देंगे और जब मुझे जरूरत हो तू अगर दे सके तो दे देना, नहीं देगा तो भी कोई बात नहीं।
ये इस तरह के समझौते किए हैं इन्होंने प्राइवेट कंपनियों के साथ, और ये ऐसे समझौते जो है बिना रिश्वत खाए कभी हो ही नहीं सकते। इतनी भारी यानी कि मात्रा में इन्होंने रिश्वत खाई है और बिल्कुल आंखें बंद करके इन्होंने ये समझौते किए हैं। और उसके बाद बात करें कांग्रेस की, ये समझौते ये ऐलान करके आए थे कि हम ये समझौते रद्द करेंगे, पर जनाब जिस कंपनी को प्राइवेट कंपनियों को 3513 करोड़ रुपए हर साल जाते हो, 5 साल में आप लगा लो 17,565 करोड़ रुपए, वो 5-10% तो ऐसे ही दे देगी अपना बिजनेस बचाने के लिए। और वही रिश्वत जो है कांग्रेस को आ रही है, वो रिश्वत कांग्रेस को आ रही है। वो जो इनके अकाउंट में पैसा गया वो तो सिर्फ वाइट का पैसा है जो सामने दिया गया है, और वो कुछ भी नहीं है। और उस रिश्वत के चलते जो है कांग्रेस ने ये समझौते रद्द नहीं किए, और अब भी पंजाबियों को जो है 9-10 रुपए बिजली जो है खरीदनी पड़ रही है। गरीबों का बुरा हाल है। लोगों ने लोन लेके बिजली के बिल उतारने की कोशिश की है, प्राइवेट कंपनियों से लोन लेके। जब प्राइवेट कंपनियों के लोन नहीं उतरे उनसे, अपने घर को ताला लगा के लोग किराए पे चले गए। इतना बुरा हाल है। और लेकिन ये लोग जो है पहले भी पंजाब को लूटते रहे हैं, अब भी लूट रहे हैं, और आगे भी इनकी कोशिश है कि किसी तरीके से सत्ता में आ जाएं और पंजाब का लूटना जो है जारी रहे। अमृत जी, आरपीएस मल्होत्रा जी जवाब दें सत्येंद्र जी की बात। हाँ जी, हाँ, बड़ा अच्छा सवाल पूछा सत्येंद्र जी ने कि आम आदमी पार्टी जो है सस्ती बिजली और बाकी सारी सुविधाएं पंजाब के लोगों को कैसे देगी। देखिए, सिंपल सा कैलकुलेशन है। दिल्ली की जनसंख्या है 2 करोड़ और दिल्ली का सालाना बजट है 60,000 करोड़। 60,000 करोड़ को 2 करोड़ से डिवाइड करो, कितना बना? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए प्रति व्यक्ति दिल्ली की सरकार खर्च करती है, और उनको 30,000 में क्या क्या देती है? मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, 2500 रुपया बुढ़ापा पेंशन, 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता, और कितनी सुविधाएं। रिपीट सुन लो, आवाज होनी प्लीज, आवाज होनी शुरू हुई है, सुन लो, आवाज सुननी शुरू हुई है, फिर बोलिए। इनको रिपीट कर दो, रिपीट कर दो मेजर साहब, सानू आवाज नहीं सुन रही सी, रिपीट कर दो। ओके, आई रिपीट अगेन। दिल्ली का बजट है 60,000 करोड़ और दिल्ली की जनसंख्या है 2 करोड़। 60,000 करोड़ को 2 करोड़ से डिवाइड करो, कितना हुआ? 30,000 रुपए। यानी कि 30,000 रुपए दिल्ली की सरकार प्रति व्यक्ति हर साल खर्च करती है, और उसमें उनको देती है मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, 2500 रुपया बुढ़ापा पेंशन, 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता, और कितनी सुविधाएं जो अभी गिराने बैठू तो समय कम है। और पंजाब का आप देखिए, पंजाब का इस टाइम बजट है 1,80,000 करोड़ और जनसंख्या है 3 करोड़। डिवाइड करो 1,80,000 को 3 करोड़ से, आता है 60,000 रुपए। 60,000 रुपए यानी कि दिल्ली से दुगना पंजाब सरकार खर्च कर रही है प्रति व्यक्ति पंजाब में। और क्या दे रही है? पानी मुफ्त दे रही है, बिजली मुफ्त दे रही है, इलाज मुफ्त दे रही है, शिक्षा मुफ्त दे रही है, पेंशनें दे रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा पंजाब के लोगों को। और इसके बाद एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज और बता दूं, तो पंजाब में जो माफिया राज चल रहा है, एक मिनट प्लीज, पंजाब में जो माफिया राज चल रहा है, जो शराब माफिया चल रहा है, माइनिंग माफिया चल रहा है, ट्रांसपोर्ट माफिया चल रहा है, केबल माफिया चल रहा है, ये जब सारे बंद होंगे तो पंजाब का बजट जो है 2.5 लाख करोड़ से ऊपर जाएगा, और प्रति व्यक्ति पंजाब को 80,000 से ऊपर मिलेगा, जो जिसमें आप देखोगे अगर 30,000 में दिल्ली 3 लाख करोड़ का लोन है मेजर साहब, 3 लाख करोड़ का लोन है महाराज। और जनाब लोन की किस्त आपके नेताओं ने चोरियां करके चढ़ाया है, आपके नेताओं ने चोरियां करके चढ़ाया पंजाब पे। ये चोरियां सारी बंद होगी तो लोन, ये जो कर्जा है अपने आप उतर जाएगा। ईमानदारी हो रहा सरकार। रोपड़ वाला एमएलए माइनिंग वाली खंड ते जाके छिੱਤਰ खांदा भी माइनिंग 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਦੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਪਟ। सारा माफिया क्रिएट ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ? महाराज जे मैं चैलेंज करना, जे कोई सबूत है ते केस करो, रौला ना पाओ। और जनाब कांग्रेस ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रली हुई, कांग्रेस ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रली हुई, पुलिस कांग्रेस के कंट्रोल च है, सबूत कितों है? रली ये रली है, दस फिर माफी क्यों मंगी? कांग्रेस के कंट्रोल च है, सबूत सारे पुलिस को ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रली हुई है, किसको सबूत आएंगे? किसी ने माफी मांगी? आप तो बहुत केजरीवाल ने माफी क्यों मांगी?
आपको कोई तो रोक ਤੁਸੀਂ नहीं ਦੋਵੇਂ है। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੰट्रोल 'ਚ ਹੈ और पुलिस ने ਤੁਸੀਂ इंडिपेंडेंट चलिए अब आप लोग किसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में आज पंजाब डिबेट में यही समाप्त करूंगा। आप लोग का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो पंजाब के अंदर बिजली का मुद्दा कितना गरमाने वाला है इस डिबेट में भी आपने देख लिया और ये एक बड़ा मुद्दा 2022 के चुनावों में बनेगा। आज पंजाब डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।